आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है किसे बुलाया जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो किस व्यक्ति को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो जो सतवर्षीय युद्ध है किन देशों के बीच में जो है लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है लड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इंग्लैंड और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट और माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी द्वारा शासित किया जाता है? तो चीन को किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में कौन सा दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर जो है भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 26 नवंबर। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, पर अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से जो है पूछा गया है। यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया और यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लागू हुआ। तो जो भारत का संविधान है वो किस दिन को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो निर्माण है किस कैबिनेट प्लान के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है वो किसने दिया? तो एम एन राव ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एम एन राव। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों का कथन प्रस्तुत किया? तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों का जो कथन है प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्यों का कथन प्रस्तुत किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने किस दिन जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था?
तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 22 जुलाई 1947। ये भी क्वेश्चन दोनों सेम है पर अलग एग्जाम में जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा जो है कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 19, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो भारत जो है एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? तो राज्य का प्रमुख उसके द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, भारत का प्रमुख लोगों उसके द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की जो अवधारणा है वो किस देश से गृहीत की गई है? तो इंग्लैंड से की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में भाईचारे की जो भावना है वो किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का जो विचार है किस देश से प्रेरित था? फ्रांस से था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 25, सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो सन में जो है उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो किस सन में जो है उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था? तो सन 1950 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 26, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में जो भारत का हिस्सा है वो कौन बना था? तो त्रिपुरा बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, भाग 8। क्वेश्चन नंबर 28, 21 जनवरी 1972 को का गठन हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 को जो है किस राज्य का गठन हुआ था? तो मेघालय का हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो जो सिक्किम है वो कब भारत का एक राज्य बना था? तो 1975 में जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 1975। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो किस वर्ष में जो है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का जो है विकल्प दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संघ की आधिकारिक भावनाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख जो है भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं सूची में किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जो है शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21A में की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, अनुच्छेद 21A में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है?
तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है किसके बारे में उल्लेख करता है? तो नागरिकता के बारे में जो है उल्लेख करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मौलिक अधिकार।